हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी स्पीड की। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। हमने स्पीड का फॉर्मूला देखा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये लेक्चर न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में हम इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ेंगे, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर पढ़ेंगे, और इसके बाद हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं, और एक बार अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई मतलब आप बादशाहत हासिल कर लोगे एवरेज स्पीड में। तो वो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, वो समझ डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि आप पीछे के लेक्चर्स को कंप्लीट करते हुए आएँ। अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर फिजिक्स सीखना है तो हमें बेसिक से सीखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच ही यही होता है कि हम एक बार बेसिक से सोचें और एंड तक पहुँचें। तो बेसिक तक तब सोच पाएंगे जब हमें बेसिक्स पता हों। ओके, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं इंस्टैंटेनियस स्पीड पे। इंस्टैंटेनियस स्पीड, चलो भाई, इंस्टैंटेनियस स्पीड बोल रहे हो आप, मतलब ये भी क्या है? स्पीड है। तो ये भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। इसकी भी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। बाकी यूनिट मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, ये सब होंगे, लेकिन एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है समझते हैं। मान लीजिए एक दिन किसी बढ़िया सुबह था और अपन बाइक लेके निकल गए। मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे पीछे कोई मेरा दोस्त बैठा हुआ है। मैं बाइक लेके चल रहा हूँ, मेरा दोस्त बार बार पूछता है, अरे अभी कितना स्पीड है बताओ। तो मैं वो देखता हूँ, एक डिवाइस होता है, उसी को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। उस स्पीडोमीटर पे मैं देखता हूँ और बोलता हूँ अच्छा 60 किलोमीटर पर आवर। वो बोला ठीक है। फिर चलते गए। फिर पूछ रहा है अरे कितना हो रहा है? मैं बोला हाँ 80 किलोमीटर पर आवर। फिर चलते गए, पूछा कितना हो रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर। तो किसी इंस्टेंट पे जो आपकी स्पीड है उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस स्पीड। किसी इंस्टेंट पे, मतलब जब उसने पूछा मैं तभी का स्पीड बता रहा हूं। उसके बाद अलग हो सकता है, उसके पहले अलग हो सकता है स्पीड, लेकिन उस टाइम पे स्पीड क्या था मैं वो बता रहा हूं। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी, इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी at a given instant of time, at a given instant of time। किसी वक्त पे, किसी बॉडी, किसी फिक्स वक्त पे, किसी इंस्टेंट पे उस बॉडी की स्पीड क्या है उसी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बार फिर से, ये स्पीड है तो स्केलर क्वांटिटी होगी, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल से आपको अच्छा समझ आया होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे बढ़ते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर क्या होता है? स्पीडोमीटर एक डिवाइस है जो कि व्हीकल्स में लगा होता है। तो आप देखोगे कार में, बाइक में, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बता रहा था वो कहाँ से देख के बता रहा था? स्पीडोमीटर पे देख के बता रहा था। तो जो डिवाइस है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। कौन सा स्पीड वो बता रहा है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। उस टाइम पे स्पीड क्या है? उससे पहले कुछ अलग हो सकता है, उसके बाद कुछ अलग हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे स्पीड क्या है वो कौन बताएगा? स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which gives the instantaneous speed of a body। किसी बॉडी का इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन बताएगा? स्पीडोमीटर। अगला डिवाइस कौन है? ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है भाई?
ओडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको बताता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये सब चिंदी चिंदी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है तो उनको करना पड़ेगा। इट इज़ अ डिवाइस विच गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो कौन बताता है? ओडोमीटर। ठीक है, तो ये चिंदी चिंदी सी चीज़ें थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। अब इनको मैं इरेज करता हूँ और एवरेज स्पीड की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ओके, तो बात आगे बढ़ाते हैं और बात बढ़ेगी अब एवरेज स्पीड तक। सब कुछ बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। एवरेज स्पीड, चलो तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एवरेज स्पीड होता क्या है, या फिर एवरेज स्पीड क्या होता है से ज़रूरी है ये समझना कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है इसकी। जैसे क्लास में एग्ज़ाम हुए 50 मार्क्स के, किसी के आए 49, 48, किसी के आए 10, 12, 20। प्रिंसिपल साहब क्लास के अंदर आ गए, टीचर से पूछते हैं प्रिंसिपल साहब कि सर बताइए आपके क्लास के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। प्रिंसिपल साहब क्या बताएंगे? सर बहुत बढ़िया, सारे बच्चे 49 लेकर आए हैं, ऐसा। या बोलेंगे बहुत ख़राब, 10, 12 ऐसे मार्क्स आए हैं। क्या बोलेंगे टीचर? तो टीचर क्या करेंगे, वहाँ बच्चों का एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से डिसाइड होगा कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। वैसे ही एवरेज स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। एक दिन किसी खूबसूरत सुबह को मैं बाइक लेके निकलता हूँ और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुँचा एकदम दनदनाते हुए करते हुए घर पहुँचा, तो बीच में स्पीड कभी 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी, कभी 80 रही होगी, कभी 40 रही होगी, कभी 10 रहा होगा, कभी रुके होंगे, कभी फिर से चले होंगे। तो अलग अलग स्पीड से हम चले होंगे। और उस घर पहुंचते ही पापा ने पूछा मेरे से कि बेटा बताओ किस स्पीड से आए हो। मैं क्या बोलूँगा? 10, 20, 40, 60, 0 क्या बताऊँगा उन्हें? तो मैं पूरे का एवरेज निकालूंगा और फिर बताऊंगा कि पापा मैं इस स्पीड से चल के आया हूँ। समझ आ रहा है? ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है देखते हैं। इट इज़ द total distance, it is the total distance traveled by a body in given total time। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसको। मैं बाइक से निकला, घर पहुंचा, पापा ने पूछा कि किस स्पीड से आए हो, फिर मैं अलग अलग स्पीड से गया था। तो मेरे पास कोई क्लू नहीं था कि मैं पापा को क्या आंसर दूं। फिर मैं फिजिक्स पढ़ा, फिर मुझे पता लगा कि अच्छा तो मुझे एवरेज स्पीड बताना चाहिए। तो मैं क्या किया, पापा को एवरेज स्पीड बताया। अब वो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए मैं फिर फिजिक्स पढ़ा, और वहाँ से मुझे क्या पता लगता है कि जो एवरेज स्पीड है वो टोटल कितना डिस्टेंस है और वो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, उन दोनों को डिवाइड कर दो और एवरेज स्पीड पालो। है ना मज़ेदार? तो मैं क्या किया, अच्छा एक बार फिर से, ये भी स्पीड है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? एवरेज स्पीड
इसका फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब मैं यहाँ से घर जा रहा था और इस बीच में जो भी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, जितना भी डिस्टेंस हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, वो टोटल डिस्टेंस लिखूंगा यहाँ पे और नीचे उसको फिर डिवाइड कर दूंगा कि वो डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा है मुझे। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, ये भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो क्या ये फॉर्मूला लिखा देने से काम चल गया, ना भाई ना। तो क्या करेंगे हम, क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के तो फिजिक्स अधूरा है, अधूरा भी नहीं, 1/4 1/10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक दिन हीरालाल खुश हैं और यहाँ से वो चलते जा रहे हैं। तो हीरालाल यहाँ से चलना शुरू करते हैं टाइम t=0 पे। हीरालाल यहाँ से यहाँ आने में लेते हैं 10 सेकेंड्स और यहाँ पहुँच जाते हैं हमारे प्यारे हीरालाल। तो हीरालाल यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, 100 मीटर। फिर 10 सेकेंड के बाद हीरालाल यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ जाने में उनको टाइम लगता है, यहाँ से 10 सेकेंड यहाँ और यहाँ से 10 सेकेंड यहाँ, यानी कि यहाँ टाइम कितना हुआ, 20 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 200 मीटर। अब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड वी एवरेज, एवरेज स्पीड क्या है, या फिर वी एवरेज ना लिख के ये हम वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एवरेज स्पीड। फाइंड एवरेज स्पीड, इसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फंडा क्लियर है। तो एवरेज स्पीड कितनी होती है भैया, कितनी होती है बताओ जरा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो आप जब भी क्वेश्चन करते हो ना, तो आप फॉर्मूले ज़रूर लिखा करो। एग्ज़ाम में तो लिखना ही है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसे भी आप जब सॉल्यूशन करते हो तो ये लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि ये अपने को याद होता जाता है और वो ब्रेन में चला जाता है, सबकॉन्शियस ब्रेन में चला जाता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा हीरालाल ने, पहले कवर करा 100, उसके बाद कवर करा 200 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा है, यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड और यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड। सर आपने तो t=20 सेकेंड लिखा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 20 सेकेंड्स लगा है, समझ आ रहा है। तो ये टोटल टाइम कितना लगा है भैया, 20 सेकेंड्स। तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई हीरालाल की, 300 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई एवरेज स्पीड हीरालाल की, 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना भाई ना। तो आगे करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। ओके चलो चलो भाई चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि एक दिन हीरालाल भागे जा रहे थे। एक दिन हीरालाल बहुत तेज गति से भागे जा रहे थे। टाइम 0 पे जब मैंने उनको देखा तो उनकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर मैं इनको रोका, अरे हीरालाल रुको। तो हीरालाल 10 सेकेंड के बाद मुझे पलट के देखते हैं और अपना स्पीड थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन रुकते नहीं हैं। पता नहीं किस जल्दी में थे, रुके नहीं, वो फिर भी भागते गए। तो ऐसे अरे हाँ बोलो बोलो भैया टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं और इनकी स्पीड कम होके कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड कंटिन्यू रहती है कितने देर तक, 20 सेकेंड्स तक। कितने देर तक भाई, 20 सेकेंड्स तक।
मैंने हीरालाल को रोका, हीरालाल नहीं रुके और पहले 10 सेकेंड कितने स्पीड से भागे 20 मीटर पर सेकेंड और अगले 10 सेकेंड कितने स्पीड से भागे 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठे कि भाई हीरालाल की एवरेज स्पीड क्या है, क्या है हीरालाल की एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड, हीरालाल की एवरेज स्पीड आप निकालो। तो सॉल्यूशन करते हैं सॉल्यूशन, चलो निकालते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हीरालाल ने कितना कवर करा और पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस तो आपने दिया ही नहीं है, ना ये डिस्टेंस पता है ना ये डिस्टेंस पता है, तो कैसे सोचेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे और करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, मैं बोलता हूँ कि चलो ये डिस्टेंस अपन d1 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस d2 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस d1 मान लेते हैं और ये डिस्टेंस d2 मान लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं ये जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगा, d1 प्लस d2, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। हाँ टोटल टाइम दे रखा है आपने, ये हुई ना बात। तो ये 10 सेकेंड और ये 10 सेकेंड, कितना भैया 20 सेकेंड्स। d1 d2 कैसे निकालें, d1 d2 कैसे निकालें, चलो निकालते हैं, सोचते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, या फिर पहले d1 d2 निकाल लेते हैं फिर ये सब बातें करेंगे। तो d1 कितना होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पहले मुझे पता है कि जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे स्पीड भी पता है और मुझे टाइम भी पता है, तो क्या हम ये इजीली कर लेंगे, हाँ भाई हाँ। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है हीरालाल की 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितनी लगी है 10 सेकेंड्स। तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 सेकेंड, ये सेकेंड कैंसिल हो गया, 20 इंटू 10 यानी कि 200 मीटर। बढ़िया। तो सर चलो लगे हाथ अपन d2 भी निकाल लें, हाँ क्यों नहीं, चलो निकाल लेते हैं, d2 भी निकाल लेते हैं। तो d2, ये d1 कितना आया 200 मीटर, चलो d2 भी निकाल लेते हैं। अच्छा d2 भी क्या वैसे ही निकालेंगे, हाँ वैसे ही निकालेंगे और क्या। तो d2 इज इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है भैया, अच्छा तो घट गई थी, क्यों, क्योंकि आपने बुलाया था, हाँ भाई हाँ। तो ये 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है, वो भी 10। तो ये कितना कवर करेगा, ये सेकेंड और सेकेंड कैंसिल, तो ये डिस्टेंस कवर हुआ 100 मीटर। तो d2 कितना हो रहा है 100 मीटर। तो क्या अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, और क्या, ये देखो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2। d1 की वैल्यू कितनी है 200, d2 की वैल्यू कितनी है 100 और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। अरे भाई साहब ये तो 300 डिवाइडेड बाई 20, ये तो फिर से 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अभी हीरालाल की एवरेज स्पीड क्या है 15 मीटर पर सेकेंड। सर मज़ा आया ये तो करके, चलो और करते हैं और करते हैं और करते हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक दिन हीरालाल इसी स्पीड से भागे जा रहे थे और उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल करी, पहले ट्रैवल करी 500 मीटर, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल करी 100 मीटर। टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें नहीं पता है, टाइम हमें नहीं पता है, स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है। अब कैसे निकालें एवरेज स्पीड,
पहले हीरालाल 20 मीटर पर सेकंड से मूव करते हैं और मूव करते 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 500 मीटर तक चले जाते हैं। फिर वहाँ वो थोड़े थक जाते हैं, धीरे हो जाते हैं और फिर 10 मीटर पर सेकंड पे 100 मीटर तक ट्रैवल करते हैं। तो अभी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो फिर से एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का तो हमें मोटा मोटा आइडिया है कि कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना होगा? टाइम कितना होगा? टाइम का तो पता ही नहीं चल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ से यहाँ तक टाइम t1 ले लो और यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 ले लो। यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लगा होगा। अच्छा, ये टाइम अलग अलग क्यों है? क्या हम t नहीं ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्पीड अलग, डिस्टेंस अलग, स्पीड अलग, डिस्टेंस अलग, तो टाइम भी अलग अलग होगा। तो टाइम t1 निकालते हैं। तो फिर से इसको हम लिख लेते हैं टोटल टाइम कितना, t1 प्लस t2। तो t1 कैसे निकलेगा? t1 कैसे निकलेगा? तो हमें पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे बढ़ते हैं। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। t1 ना लिख के हम यहाँ टाइम लिख लें। तो t1 कितना हो जाएगा? कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है भाई? 500 मीटर। और कितना स्पीड है? 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कैंसिल, स्पीड ऊपर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25 सेकेंड। t2 कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा है? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर और स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये कितना होगा? 10 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई? देखो जरा, टोटल डिस्टेंस 500 प्लस 100 यानी कि 600 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो रहा है? 25 t1 और t2 कितना है? 10, यानी कि 35। तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 35। तो ये हो जाएगा 7, ये 1, ये 2 और ये 0। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 120 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक बार हमने देखा कि डिस्टेंस नहीं पता था तब कैसे निकालेंगे। अभी हमने देखा कि टाइम नहीं पता है तब कैसे निकालेंगे। उससे पहले हमने देखा था कि डिस्टेंस टाइम दोनों पता है, स्पीड नहीं पता है, तब कैसे निकालेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आप अगर खुद से अटेम्प्ट करोगे, खुद से ट्राई करोगे, तो फिर वहाँ आपको पता चलेगा कि आप कहाँ फंस रहे हो, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। और जब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो आपको क्लू मिलेगा और आपको गलतियों का पता चलेगा। तो खुद से ट्राई करा करो, पॉज करो, एफर्ट डालो, फिर उसके बाद नहीं होता है तो फिर वीडियो देख लो, वो तो अपने पास है ही। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। अगला क्वेश्चन, एक आदमी है और अपना आदमी हीरालाल। तो ये हीरालाल है, हीरालाल पॉइंट ए पर हैं और यहाँ से भागते भागते और भागते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से, और भागते भागते हीरालाल बी पर पहुँच जाते हैं। यहाँ से भागे भागे यहाँ पहुँचे। ठीक है, फिर हीरालाल यहाँ से वापस आते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से। कितना? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है कि आप एवरेज स्पीड बताओ। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एवरेज
स्पीड ऑफ हीरालाल। हीरालाल की एवरेज स्पीड, अरे इसमें कुछ एक तो दो, या तो टाइम दे दो या डिस्टेंस दे दो, कुछ तो दे दो सर, कैसे होगा ये? करते हैं भाई, इतना क्या टेंशन लेना, करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। मैं बोलता हूँ कि चलो A से B का जो डिस्टेंस है वो D है। A से B का डिस्टेंस क्या है? D है। अच्छा, तो क्या अब हो जाएगा? ट्राई करो एफर्ट डालो। ठीक है, तो A से B का डिस्टेंस कितना है? D है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। हाँ, यही होता है। तो अब क्या है, हमें ना तो टोटल डिस्टेंस पता है और ना ही टोटल टाइम पता है, तो कैसे करेंगे? सोचते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? एक बार यहाँ से यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ गया तो D कवर किया और यहाँ से यहाँ आया तो D कवर किया, यानी कि D प्लस D क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? फिर से याद करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ आने में मान लेते हैं टाइम T1 लगा और यहाँ से यहाँ आने में टाइम T2 लगा। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो टाइम अलग अलग तो लगेगा नहीं यार। तो ये 2D हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लग रहा है? यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम T1 इक्वल टू, यहाँ कहाँ करूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ। तो T1 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ जाने का डिस्टेंस है D और स्पीड कितना है? 20। तो ये इतना सेकेंड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा? T2, और ये फिर डिस्टेंस D है और स्पीड कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये इतना सेकेंड होगा। तो हमें T1 और T2 की वैल्यू पता चल गई है। तो T1 कितना है? D/20 प्लस T2 कितना है? D/10। अरे तो क्या D कैंसल हो जाएगा? ये हुई ना बात। तो इसको हम कर लेते हैं 2D, और ये कितना हो जाएगा? इसका LCM हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा 2D। तो ये कितना हो रहा है भाई? देखो ज़रा, 2D/3D डिवाइडेड बाई 20। तो D से D कैंसिल हो गया, ये 20 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 2 × 20 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, यानी कि 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो आज के क्लास में हमने एवरेज स्पीड को बहुत अच्छे से भली भांति समझ लिया है। मेरा विश्वास करो आप कि अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ के कर लोगे और सीख लोगे तो आगे कोई भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। मैं क्या किया, मैं पहले फॉर्मूला लिखा, फिर सोच रहा हूँ डिस्टेंस है क्या, नहीं टाइम है क्या, नहीं क्या करें, चलो D मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस और आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बेसिक चीज़ें लगाता गया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी पुरानी वीडियोज़ हैं आप उनको देख कर आइए, और मेरा विश्वास मानिए मोशन का मतलब कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपने अभी तक मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।